फैसल शेख शहाब बहुत नेक दिल और हमदर्द फौजी जवान था। एक मर्तबा वो छुट्टियां गुजारने अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था। वो जंगल से गुजर रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक कांटेदार झाड़ी पर पड़ी जो जोर जोर से हल रही थी। वो अपने घोड़े से आतर गया और तलवार निकाल कर ललकारा, कौन है वहां, सामने आओ वरना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर अपने अल्फाज दोहराए और दूसरी तरफ से घूमकर झाड़ी के सामने आ गया। झाड़ी में एक बंदर था जो बारी तरह से कांटों में अलिफालजे कर फंसा हुआ था और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। बंदर ने जब एक इंसान को देखा तो सहम कर खामोश हो गया और डर कर अपनी आंखें बंद कर लें। शहाब ने अपनी तलवार से झाड़ियां काटना शुरू करें और वो बंदर तक पहुंच गया। जारी है, इसने बंदर को वहां से निकाल लिया। बंदर अब भी डरा हुआ था। शहाब ने अपने थैले में से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर और उनका लेप बनाकर बंदर के जख्मों पर लगाया और इसे छोड़कर आगे रवाना हो गया। वो कुछ दूर ही चला था कि पीछे से आवाज आई, रुको मेहरबान। उसने पलट कर पीछे देखा तो वही बंदर पीछे आ रहा था जिसकी इसने जान बचाई थी। बंदर बोला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं समझा कि तुम कोई जालिम शिकारी हो, लेकिन तुम एक रहम दिल इंसान हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे काम किया करूंगा। शहाब ने कहा, तुम्हारा और मेरा साथ मुमकिन नहीं। मैं एक फौजी हूं, छठी पे अपने गांव जा रहा हूं। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस जंगल में आजादी से रहो। मगर बंदर ना माना और शहाब के पीछे चलने लगा। बंदर में अजीब आदत थी कि वो सुकून से नहीं बैठता था और चाहता था कि हर वक्त अपने मोहसिन की खिदमत में लगा रहे। शहाब उसे मुख्तलिफ बहानों से टालता रहा। आखिर वो अपने गांव पहुंच गया। शहाब की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और इसे गिले लगाकर बोली, बहुत दिनों बाद आए हो, अब जल्दी नहीं जाने दूंगी और खूब खुला पला कर अफजल हलवाई के लड़के की तरह मोटा कर दूंगी। शहाब हंसने लगा और कहा, अम्मा तुम भी बहुत भोली हो। अगर मैं मोटा हो गया तो दुश्मन से कैसे लड़ूंगा और फौज से भी निकाल दिया जाऊंगा। अभी दोनों माँ बेटे बातें ही कर रहे थे कि बंदर जो बाहर रह गया था दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर कूद गया। अम्मा ने शोर मचा दिया, अरे ये बंदर कहाँ से हमारे घर में घुस आया। शहाब, तलवार निकालो और इस कम वक्त को यहां से भगाओ। अम्मा, ये बंदर मेरे साथ है। मैं हैरत से बोली, तुम फौज में हो या किसी सर्कस में काम करते हो जो ये बंदर साथ लिए घूम रहे हो? तुम्हारे बाप दादा फौजी थे और उन्होंने अपनी जाने मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और तुम मदारी बन गए। शहाब ने पूरी बात अम्मा को बताई कि किस तरह ये बंदर उसके साथ आ गया। माँ ने कहा, खैर ये तो तुमने अच्छा काम किया, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ। बंदर भी दीवार से आतर कर शहाब के पास आ गया और बोला, मुझे कोई काम बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। शहाब ने इससे जान छुड़ाने के लिए कहा, जाओ, अच्छा मेरे लिए फल ले आओ। बंदर दीवार फांदकर बाहर निकल गया। अम्मा पराठे बनाकर ले आईं और पूछा, अरे वो बंदर कहाँ गया? अम्मा, वो हर वक्त काम का पूछता रहता है, मैंने इसे काम से भेज दिया, अब शायद न आए। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि बंदर दीवार से कूद कर छत पर चढ़ गया। बाहर किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। कौन है? क्या आफत आ गई जो दरवाज़ा पीट रहे हो? अम्मा ने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा सिकंदर फल वाला खड़ा था। अरे बहन, जरा मुझे अपनी छत पर तो जाने दो। एक नामकूल बंदर मेरे ठेले से केले का पूरा खदशा लेकर भाग गया और तुम्हारी छत पर चढ़ा हुआ है। अरे सिकंदर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो जानवर पर चोरी का इल्जाम लगाता है? शहाब भी शोर सुनकर दरवाजे पर आ गया और बोला, चाचा सिकंदर, ये मेरा बंदर है, जरा शरीर है, इसे माफ कर दो और केले के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। अरे मियाँ सिपाही, तुम कब आए? सिकंदर शहाब को देखकर बंदर को भूल गया। वो शहाब की इज्जत करता था। वो इन पढ़ देहाती था। शहाब ने पिछले बरस पटवारी से इसके कर्ज का हिसाब किताब सही करवाया था, वरना इसका कर्ज किसी तरह आतर ही नहीं रहा था। बस चाचा, छुट्टियों पर आया हूं और ये लो केले के पैसे। नहीं बेटे, मुझे शर्मिंदा न करो, ये तुम रखो। एक रोज खाना खाते हुए शहाब ने कहा, अम्मा अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, अब वापस जाना होगा। अम्मा बोले, शहाब कुछ दिन और रात जाते तो अच्छा होता। नहीं अम्मा, तुम तो जानती हो मैं एक फौजी हूं और सरहदों की हिफाजत मेरा फर्ज है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा तो आम लोग किस तरह से महफूज जिंदगी गुजारेंगे? तो फिर ठीक है, जाने की तैयारी करो। ठीक है अम्मा, मगर इस बंदर का क्या करूं? कैसे इससे पीछा छोड़ूं? तुम फिक्र मत करो, मैंने इसकी तरकीब सोच ली है। तुम इसे यहां से अपने साथ ले जाओ और वहीं छोड़ देना जहां तुम्हें ये मिला था। मैं तुम्हें पानी का एक बर्तन दूंगी, वहां पहुंचकर खाने के बहाने तुम इसे जंगल से इस बर्तन में पानी लाने को भेजना। बर्तन में पानी भरेगा ही नहीं और इतने में तुम्हें वहां से निकलने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर शहाब बहुत खुश हो गया।
اگلے دن شہاب اماں سے رخصت ہوا اور بندر کو ساتھ لے کر واپس چھاؤنی چل دیا۔ راستے میں وہ جنگل آ گیا جہاں بندر پہلی دفعہ ملا تھا۔ شہاب نے اماں کی ہدایت پر عمل کیا، تھیلے سے کھانا نکالا اور بندر کو برتن تھما کر جلد پانی لانے کو کہا۔ بندر نے برتن الفاٹ الف اور پانی بھرنے چلا گیا۔ برتن میں باریک باریک سوراخ تھے۔ بندر میاں پانی بھرتے کے بھرتے رہ گئے اور شہاب میاں اپنی چھاؤنی پہنچ گئے۔